वेलकम टू एसआर अकेडमी। आज चर्चा करते हैं संत कबीर के बारे में, जो एक दार्शनिक थे, एक कवि थे, एक संत थे। उनके काफ़ी जो दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, वो जो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा देने के प्रदान करते हैं। आज की दृष्टि देखा जाए तो इनकी जो जानकारी जब पता कर लेते हैं। इनका जो नाम था, इनका था संत कबीरदास। जन्म इनका हुआ था 1398 में हुआ था, लहर तारा ताल काशी में हुआ था, जिसको बनारस बोला जाता है। तो इनके जन्म की भ्रांतियां हैं कि कोई बोलता है कि 120 साल जिए थे, कोई 70 साल, कोई 80 साल। इनकी अलग अलग जो हैं, अलग अलग भ्रांतियां हैं कि, है ना। मतलब इसका एक्चुअल जो देखा है कितना है, 1398। इनके पिता का नाम नेहरू था और माता का नाम नीमा। इनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके बच्चे, दो बच्चे थे, एक कमाल एक कमाली। और इनकी रचना साखी, सम्मत और रमेनी। और ये पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षर थे। इनकी मृत्यु जो है 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब इनका जरा इतिहास जान लीजिए। का इतिहास। कबीरदास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य के विद्वान थे। कबीरदास का नाम का अर्थ महानता से है, अर्थात वे भारत के महानतम कवियों में से एक है। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीरदास जी का नाम जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीरदास जी ने पहले दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इसी के साथ उन्होंने जीवन के कई उपदेश दिए हैं, जिन्हें अपनाकर दर्शवादी बन सकते हैं। इसी के साथ ही कबीरदास ने अपने दोहों से समाज की फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की और भेदभाव को मिटाया है। वहीं कबीरपंथी धार्मिक समुदाय लोग कबीर सिद्धांतों को, उनके उपदेशों को अपने जीवन का आधार मानते हैं। जिन खोया, अब इनकी जो एक दोहा है, जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बबूरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। इस कहने का तात्पर्य हुआ कि जो लोग कोशिश करते हैं वे लोग कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे मेहनत करने वाले गोताखोर गहरे पानी में जाते हैं और आप कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, आप किनारे पर बैठे रहेंगे कि मैं अंदर जाऊंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचते रहेंगे तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। गोता क्या करता है, सीधा अंदर जाता है और जो भी है अपनी मेहनत कर पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय के किनारे ही बैठे रहते हैं और उनको कुछ नहीं पता नहीं रहता। इसलिए क्या है, हमेशा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए इसका फल क्या होगा क्या नहीं होगा, आप मेहनत करेंगे। वाकई में कबीरदास जी इन उपदेशों को पढ़कर सभी के मन में सकारात्मक भाव पैदा होता है। वाकई में कबीरदास जी इन उपदेशों को पढ़कर सभी के मन में सकारात्मक भाव पैदा होता है और वे सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। इसी के साथ ही कबीरदास जी ने भी कहा, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ दुनिया की कितने भी लोग मृत्यु द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान नहीं हो सके हैं। कबीर मानते हैं, अगर प्यार से केवल 2.5 अक्षर ही पढ़ लें तो, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान लें तो सच्चा ज्ञानी होगा। एक बहुत ही प्यारा दोहा है, जो है बहुत ही फेवरेट दोहा मेरा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आप कितना ही पढ़ लें, कितना PhD कर लें, चाहे कितनी डिग्रियां हों आपके पास, जब आपके अंदर मानवता नहीं है तो आपको डिग्रियों से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं उनका। कबीरदास जी कहे, उपदेश बाकी प्रेरणादायक है। इसके साथ कबीरदास जी ने अपने उपदेशों की समस्त मानव जाति को सही धर्म पर चलने की प्रेरणा भी दी है। इसी के साथ ही अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध जताया है, अर्थात समाज की स्थापना पर बल दिया। इसके साथ ही कबीरदास जी के उपदेश हर किसी के मन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। जैसे उनके दोहा ही हैं, बहुत सारे दोहा हैं जो क्या है, जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं, हर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। अब उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व कबीरदास जी के जन्म के बारे में कुछ भी सत्यापित नहीं है। कबीरदास जी के माता पिता के बारे में एक राय भी नहीं है, फिर भी माना जाता है उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कुछ लोगों की माने तो वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। जिसके बाद ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को काशी में लहर तारा ताल के पास फेंक आई। जिसके बाद उनका पालन पोषण किसने किया था, एक जुल्हा परिवार से उन्होंने था, जिनका नीमा और नीरू। इसी बालक महान संत कबीर बनकर भारत में जन्मभूमि पर पवित्र
जाति जुल्हा नाम कबीरा बने बने फिरे उदासी। कबीर पंथियों की माने तो कबीरदास काशी में लहरता तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न हुए थे। कबीर पंथियों में इनके जन्म को लेकर काफ़ी मशहूर है, काफ़ी दोहा है, चौपाई है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सूदी बरसाए को पूरनमासी तिथि प्रकट भये। घन गरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे झर लाए गए, लहर तालाब में कमल खिले तहे कबीर भानु प्रकट भये। अब इनकी शिक्षा की बात करते हैं। ये वैसे देखा तो पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। क्यों? एक तो उस टाइम पे क्या ज़्यादा ब्राह्मणवादी था, तो जब भी पढ़ाई होती थी तो जब भी बात करते थे ब्राह्मण किसी भी जाति से लोगों से तो पर्दा डाल के ही बात करते थे। इस कारण इन्हों पे पढ़ाई भी निरक्षर रही थी, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। कहता कबीरदास निरक्षर थे अथवा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। दादी गरीबी की वजह से उनके माता पिता उन्हें मदरसे में नहीं भेज सके, इसलिए कबीरदास जी की किताबें विद्या ग्रहण नहीं कर सके। कबीरदास जी खुद ग्रंथ नहीं लिखे, वे उपदेशों को दोहे से मुंह से बोलते थे, जिसके उन्होंने शिष्यों ने लिखा था। मतलब जो भी उन्होंने दोहे बोले उन्होंने खुद नहीं लिखे, क्योंकि निरक्षर थे। उनके जो भी दोहे थे उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए थे। जो भी उन्होंने दोहा बोले, चौपाइयाँ बोले, वो सब उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए। अब कबीरदास का स्वामी रामानंद प्रभाव। जब ये कबीरदास जी धर्म को लेकर का कोई पुष्टि नहीं की गई, कहा था कबीर का जन्म मुसलमान थे, वहीं रामानंद स्वामी के प्रभाव में आए उनकी हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ था। इसके रामानंद स्वामी को अपना गुरु मान लिया। क्या वो दरअसल एक कबीरदास जी जो है पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिरे पड़े थे। उन्होंने उस समय के ज़्यादा भेदभाव होता था, इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो इन्होंने क्या किया, जाके जो गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। उससे रामानंद आए और जो रामानंद के पैर उनके स्पर्श हुआ तो इनके मुंह से निकला राम राम निकला। तो उन्होंने ही उस टाइम पे उनको फिर अपना शिष्य मान लिया और उन्हीं से वहाँ से उनको शिक्षा दी गई। दरअसल एक बार कबीरदास पंचघाट गंगा सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर जाकर कबीरदास जी की शरीर पर पड़ा, जिससे बाद कबीरदास के मुंह से राम राम शब्द निकला। फिर क्या हुआ था, उसी राम को कबीरदास जी ने अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसका कबीरदास ने कहा, हम काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए। क्या हुआ, जो हम काशी में प्रकट हुए हैं तो कहाँ, जो रामानंद ने हमें क्या किया, शिक्षा दी है। कबीरदास जी किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि वे सभी धर्मों को, अच्छे विचारों को आत्मसात करते थे। यही वजह थी कबीरदास हिंदू मुस्लिम को भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों और मुसलमान फकीरों को सत्संग किया करते थे। दोनों धर्मों की अच्छी विचारों को प्रकट करते थे। आज मानते हैं, अरे आज के टाइम पे कबीर जी होते तो इनको मैं मानता हूँ करीब करीब कितनी बार जेल जाना पड़ता इनको, इसी कारण। क्यों? ये सब क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम को कोई नहीं मानते थे। मानते थे कि क्या है, एक मानवता है, एक ईश्वर है, जो क्या है, एक ईश्वर से ही सब पैदा हुए हैं, तो एक ईश्वर है। और क्या सबसे बड़ी चीज़ है, मानवता। आपके अंदर मानवता है तो आप सबसे बड़े हैं आप। इसी कारण ये हमेशा दोह में ही मानवता की बात किया करते थे। अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। कबीरदास जी कई भाषाओं का ज्ञान था। वे साधु संतों के साथ कई जगह भ्रमण जाते थे, इसलिए कई भाषाओं ज्ञान हो गया। इसके साथ ही कबीरदास अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। कबीरदास जी भाषा को संधु कड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते और उपदेश देते थे। जो भी इनकी स्थानीय भाषा थी, ब्रज भाषा थी ना, साखी थी, जो भी इनकी भाषा थी, उन तमाम भाषाओं कबीर अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते और उपदेश देते। अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते और उपदेश देते थे। इसके साथ ही वे जगह जगह उदाहरण देकर अपनी बातों को लोगों को अंतर मन तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। कबीर की वाणी को साखी, शबद और रमेनी तीनों में लिखा गया है। शबद जो है, शबद में क्या बात की गई, शबद में वाणी की और खान पान की चर्चा की गई। अगर आपके खान पान अच्छा है और आपकी वाणी अच्छी है तो आपसे जो है महान कोई भी नहीं मान सकता है, क्योंकि आपका खान पान अच्छा है और आपकी वाणी जो है प्रेम से बोलते हैं, बातें करते हैं, मानवता है। ये सब चीज़ें उन्होंने शबद के अंदर कही गई हैं, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचना का संग्रह देखने को मिलता है। कबीर ने गुरु के स्थान भगवान से बढ़कर बताया है। कबीरदास जी ने एक जगह गुरु को कुम्हार का उदाहरण देते हुए समझाया है, जो मिट्टी के बर्तन के समान अपने शिष्य को ठोक पीट कर घुमक्कड़ पात्र
में बदल देता है। क्या है, उन्होंने क्या है, कुम्हार, गुरु को कुम्हार समान बनाया। क्या करता है कुम्हार, क्या करता है, कोई भी बर्तन बनाता है तो उसको ठोक पीट कर एकदम, फिर उसको क्या कहते हैं, एक नया आकार प्रदान करता है। तो इसी बार गुरु भी क्या करता है, अपने शिष्य को जो भी होता है उसके लिए करता है और एक नया जीवन देता है उसको। कबीरदास हमेशा सत्य बोलने वाले निडर और निर्भाग व्यक्ति थे। वे कटु सत्य भी कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। कबीरदास जी एक खासियत थी कि वे निंदा करने वाले लोगों को अपना हितैषी मानते थे। कबीरदास जी को अपने सज्जनों, साधु संतों की संगति अच्छी लगती थी। कबीरदास जी का कहना था, निंदक निरे रखियो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कहे सोआए। वे अपने उपदेशों को समाज को बदलाव करना चाहते थे और समस्त मानवीयों को सही प्रेरणा भी देते थे। ये क्या, कर्मकांड के बहुत ही विरोधी थे। कबीरदास जी झूठा दिखावा, कर्मकांड और पाखंड के घोर विरोधी थे। उन्हें मौलवियों और पंडितों के कर्मकांड पसंद नहीं थे। और तो कबीरदास अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मंदिर नहीं मानते थे। वो सब चीज़ पाखंड नहीं मानते थे। सभी चीज़ों को कहा जाता है कि जो वाराणसी में मरता है, काशी में जो जिनका मृत्यु होता है उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, पर वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे बिल्कुल, एकदम इनसे सब निराकार थे बिल्कुल। कबीरदास को मस्जिदों में नमाज पढ़ना, मंदिरों में माला जपना, तिलक लगाना और मूर्ति पूजा करना, रोजा या उपवास रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कबीरदास जी को सादगी में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। वे हमेशा सादा भोजन पसंद करते थे और उन्हें किसी भी तरह का बनावटी अच्छा नहीं लगता था। अपने आसपास समाज के वे आडंबरों से मुक्त बनाना चाहते थे। जो भी आडंबर हैं, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन सबको दूर करना चाहते थे। अब इनकी रचनाओं की चर्चा करते हैं। इनकी रचनाओं में स्पष्ट तरीके से धर्म, भारतीय संस्कृति और जीवन से जुड़ी अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। मतलब जो भी इन्होंने बातें कही हैं, भारतीय संस्कृति को या संस्कृति या जीवन से जुड़ी, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें कही हैं हमेशा उन्होंने। उनकी रचना बेहद आसान भाषा में लिखी गई, जिनमें सहजता के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनके द्वारा लिखी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कौन सी है? सबद है, साखी है, रमैनी है। इन तीनों को ही बीजक का रूप सबद, साखी, रमैनी। इसके अलावा उनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाओं में भक्ति अंग, कबीर की वाणी, रामसार, अग्रगीता, आलेखनाफा, कथनी, ज्ञान गुड़ की, ज्ञान सागर, करम, चाणक्य, रामसार, रेखता, कबीर जग, अष्टक, बलक की फैजरक्त आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को किताबों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में इनकी रचनाओं को जो किया करता है पढ़ाया जाता है। साहित्य देन कौन सी है? कबीर जो इनकी जो वाणी को संग्रह किया गया था, इनको जो रचनाओं को संग्रह किया गया था, उसको बीजक का शब्द रूप दिया, किसका? बीजक रूप नाम दिया गया था। इनके 3 हिस्से हैं, रमैनी, सबद और सारवी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी और ब्रज भाषा समेत कई भाषाओं की खिचड़ी है या कई भाषाओं में उल्लेखित है। और इनके दोहे जो हैं काफ़ी एकदम जीवन को नया रूप देने का प्रदान करते हैं। आई होप आप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।